प्रूफ आ गए। प्रूफ खुद लप्पू के मुंह से आ गए कि वो जगत दीदी के कांटेक्ट में हैं, अभी भी हैं, पिछले हफ्ते भी थे। चलिए आगे बात करते हैं और सारे प्रूफ आपके सामने एक एक करके रखते हैं। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर आपके साथ ये व्लॉग लेकर आई हूँ और बहुत कुछ चल रहा है वाईटी पे, तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे कंपाइल इन करूँ। तो मैंने सोचा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे एपिसोड्स में और जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, मैं उसके बारे में बात करूँ। तो वो है हमारी मोनिका जी का व्लॉग। हमारी मोनिका जी ने एक व्लॉग बनाया था। मोनिका जी कौन है आप सब जानते ही होंगे। वो इनकी एक सोशल वर्कर हैं जो महिलाओं के लिए काम करती हैं और वो इस वक्त जो है हमारे जगत भाभी और लप्पू जी की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ी थी। और इस पूरे एपिसोड में वो पुलिस केस और वो सारी चीज़ों में उन्होंने उनकी सपोर्ट किया था। दोबारा शादी कराने वाला एपिसोड भी उन्हीं के सामने हुआ था अम्बाला में। ही मोनिका जी करीबन 1-1.5 साल पहले हमारी जगत दीदी के लिए भी काम करती थी। शायद उन्हीं के थ्रू हमारे लप्पू जी ये जान पाए होंगे कि मोनिका जी कौन है और किस लेवल पे हेल्प कर सकती हैं इनकी, है ना। इसीलिए उन्होंने इस पूरे एपिसोड में उनसे कांटेक्ट किया। तो करीबन 1-1.5 साल पहले भी ये जगत दीदी के लाइफ में आके उनकी हेल्प कर गई थी। अगर आप लोगों को याद हो कि जगत दीदी के साथ एक कांड हुआ था कि उनका और उनकी बेटी का फ़ोटो लगा दिया था। मैट्रिमोनियल वाले ने उनका फ़ोटो लगा दिया था और लिख दिया था कि कुछ मतलब गलत सा मैसेज उसमें लिख दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत व्यूज़ बटोरे थे और बहुत लोगों ने उनको सिंपैथी दी थी और बहुत बहुत ज़्यादा मतलब वो पॉपुलर हुई थी उस चीज़ को लेकर। और सब लोग उनके शॉप पे भी जाके उनको हम कह रहे थे कि भाई वी सपोर्ट यू और वी लव यू, और ये सारा कुछ चल रहा था उस एपिसोड में। तो तब भी इन्होंने ये जो मोनिका जी हैं ये गई थी वहाँ पर और उन्होंने इनकी हेल्प की थी उन लोगों को पकड़ने में, कहते हैं ना आइडेंटिफाई करने में कि वो कौन लोग थे किन्होंने ये गलत अफवाह फैलाई है इनकी फ़ोटो लेके। और साथ ही उन लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाकर जो भी मतलब करवाया था, उनको बताया था कि आप गलत काम कर रहे हैं और उन्हें डरा धमका के वापस भेज दिया था। उस वक़्त भी जगत दीदी चाहती थी कि उनके ऊपर मानहानि का दावा किया जाए, जो हमारी जो मोनिका दीदी लॉयर है इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, लोगों के गलत कमेंट करने पे या लोगों के ऐसे छोटे मोटे जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करने पे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो लोग सॉरी फील कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि वो गिल्टी हैं और उन्हें इस बार माफ़ किया जाए तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। तो इवन जो गलत कमेंट करते हैं ना उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करके इन्होंने मोनिका जी ने बुला के पुलिस स्टेशन पे कमिश्नर ऑफिस में इन लोगों को डराया धमकाया और बोला गया था। तो उसमें एक जो लेडी थी वो जबलपुर से थी। तो वो कौन थी हम सब अब समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था उस समय और इनकी देवरानी जो थी कंचन जी, उनको बहुत कुछ सुनाया था इन्होंने, क्योंकि वो जबलपुर से वो कौन लेडी है ये डिस्क्लोज़ नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम लिंक अप करें तो अब समझ आ रहा है कि जबलपुर से इनकी जो देवरानी थी कंचन जी, उनको इन्होंने टारगेट करके पुलिस स्टेशन में बुला के बहुत डराया धमकाया था। उसके बाद और 2-3 लोग थे जो बिहार से थे और कोई और भी था। तो उन सब लोगों को भी, वो लेडीज़ को, उन लड़कियों को भी डराया धमकाया गया था। उस वक़्त भी हमारी जगत दीदी ने कहा था कि उनके ऊपर मानहानि का दावा किया जाए, पर उन्होंने मना कर दिया था कि मोनिका जी ने कि नहीं, कमेंट करने के लिए या इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए इस तरह से नहीं जाना चाहिए। और वो वापस दिल्ली आ गई थी और अपने दूसरे काम में बिज़ी हो गई थी। तभी उनको जगत दीदी का फिर से कॉल आता है और वो ये कहती हैं कि जो बिहार से लेडीज़ हैं उन लोगों को टारगेट करते हुए उसमें मनीषा जी, यानी मैं आज नाम लेके बोल रही हूँ, उसमें मनीषा जी यानी हमारी जगत भाभी का नाम लगाया जाए और ये कहा जाए कि जगत भाभी चाहती थी कि उनका नाम बदनाम किया जाए और जगत भाभी उन लड़कियों से ये करवा रही थी। तो इस तरह का एक मिस कम्युनिकेशन करने की कोशिश की थी हमारी जगत दीदी ने मोनिका जी के थ्रू से। पर मोनिका जी ने इसको अपने दिमाग से सोचा समझा और कहा कि जो है नहीं उसे मैं क्यों बोलूं और क्यों बदनाम करूं और क्यों
मैं उसके हस्बैंड को यानी हमारे लप्पू को कॉल करके ये बात बोलूँ, तो उसी वक्त जो है जगत दीदी ने लप्पू का नंबर भी दिया था कि लप्पू को कॉल करो और लप्पू को ये बात कहो कि तुम्हारी पत्नी मुझे मतलब जगत दीदी को बदनाम करने के लिए ये सारी चीज़ें करा रही है। पर मोनिका जी ने अपने दिमाग से सोचा और एक अच्छा निर्णय लेते हुए इस मैटर को वहीं ख़त्म कर दिया, जो कि उन्होंने आज अभी 2-3 दिन पहले ही अपने व्लॉग में आकर ये बात पूरी बताई है। तो इस बात से ये साबित होता है कि जगत दीदी हमारी हमेशा से ही मनीषा से यानी हमारी जगत भाभी से जलती थी और चिढ़ती थी और उनका इंटरेस्ट शुरू से ही लप्पू जी में था, है ना। तभी तो वो उनकी पत्नी को बदनाम करना चाहती थी, तभी तो वो चाहती थी कि लप्पू अपनी पत्नी से चिढ़ने लगे, गुस्सा करने लगे, लड़ाई झगड़ा हो। नेचुरली एक दंपति के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा जब वो उसको पता चलेगा कि उसकी वाइफ या हस्बैंड किसी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ें जगत दीदी करवा रही थी, ये एक सबूत दिया है हमारी मोनिका जी ने। पर इस चीज़ से ध्यान हटाने के लिए, इस पूरे एपिसोड से ध्यान हटाने के लिए हमारी जगत दीदी को जो क्लीन चिट दी है उस पे ध्यान लाने के लिए हमारे लप्पू ने ये काम शुरू किया कि जो बहुत सारे लोगों ने रोस्ट वीडियो बनाए ना, उसमें से एक बंदी को पकड़ लिया, क्योंकि वो ना औरतों को ही पकड़ते हैं। उनका जो काम है वो औरतों पे ही जाके रुकता है, वो आदमियों के चक्कर में नहीं पड़ते, वो हमेशा औरतों की ही बात करते हैं। हमेशा ना जब कुछ भी मामला होता है तो औरतों पे ही हमला करते हैं। तो उन्होंने जो है उसमें से एक लेडी है आकांक्षा जी को पकड़ लिया और हमारी एस्ट्रोलॉजर जी दीदी को पकड़ लिया और उनके ऊपर ऊट पटांग बातें करना शुरू कर दी, जो कि बहुत ही गलत थी। देखिए उसमें एक सबसे गलत बात ये थी कि जो उनके लिए कम्युनिटी लिखी थी उनके एक्सीडेंट के ऊपर कि आपने अपनी टेरो कार्ड क्यों नहीं रीडिंग किया या आपने अपने ग्रह क्यों नहीं देख के निकले, तो ऐसा नहीं होता है। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। आप किसी के परिवार, किसी के बच्चे, किसी के हस्बैंड को आग में जलने के लिए नहीं कह सकते। तो इस तरह से आप ना इस तरह की भाषा आप अपनी कम्युनिटी में नहीं लगा सकते, ये उनकी गलती थी। और नेचुरली उन्होंने ये सब कुछ उन्हें प्रवोक करने के लिए किया था कि वो प्रवोक हो, वो इसका जवाब दे। जब वो इसका जवाब देंगी और 4 रिएक्शन चैनल वाले इसका जवाब देंगे, जो कि हुआ, जो कि क्लियरली अभी दिख रहा है। जो वो कह रहे हैं ना, कल के व्लॉग में भी कह रहे हैं कि वाईटी का एल्गोरिदम बदल डाला है मैंने। दैट्स द ट्रुथ। उन्होंने चाहा कि सब जगत दीदी को गरियाएं तो सब जगत दीदी को गरिया रहे थे। आज वो चाह रहे हैं कि जगत दीदी को क्लीन चिट मिल जाए तो सब ने क्लीन चिट दे दी, सब भूल गए जगत दीदी को। आज सारे लोग जगत दीदी को भूल के आकांक्षा जी के जो पूरा चल रहा है एपिसोड उसकी बात कर रहे हैं। पूरा परिवार उसी विषय में बात कर रहा है, सब भूल गए इस बात को। उधर उनकी बहन भी आई और उन्होंने 2-3 व्लॉग्स बना डाले, 2-3 लाइव कर डाली, लेकिन उन्होंने वो ये कहती रही कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों बात करूं, पर उन्होंने एक लाइन ये नहीं कही कि मेरे भाई ने इस तरह की घटिया भाषा की कम्युनिटी या इस तरह की बॉडी शेमिंग करके गलती की है। बस इतना कहने की जगह वो इतना सब कुछ कर गई। तो देखिए कमा तो सभी रहे हैं, यहाँ पे सभी कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं। परिवार वाले गए भोपाल, बोल बोल के गए सीहोर दर्शन किया, वहाँ पति आया, बेटा आया, मिला नहीं, मिला कि नहीं मिला किसी को पता ही नहीं। और कोई पूछे उसके पहले ही हमारी भाभी जी ने कह दिया कि मैं अब हर चीज़ वाईटी पर नहीं लाऊंगी। तो भाई हम शुरू से देख रहे हैं आप लोगों को, हम शुरू से पूरी कंट्रोवर्सी देख रहे हैं। अब आप मिले कि नहीं मिले, या नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, क्या हुआ, क्या गलती थी, क्या इशू हुआ, ये जानने का हक सबको है वाईटी पे, है ना। तो इन चीज़ों को छुपाने से जो आप सबूत छुपा रहे हैं, जो आप ये सारी चीज़ें छुपा रहे हैं ना, इनको छुपाने की वजह से ही आप लोगों के ऊपर गलत इल्ज़ाम लग रहे हैं। अगर आप सब कुछ खुले साफ रख देंगे ना सामने से, तो आप गुमराह नहीं करेंगे। दूसरा, आप गलत थंबनेल लगा के बिहेव नहीं करेंगे। थंबनेल कुछ और लगाते हैं, अंदर कुछ और होता है। इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेंगे ना, तो आपके ऊपर उंगलियां कम उठेंगी। इस बात पे ध्यान दीजिए और फिर आप आगे अपना जो भी ठीक करना है बिल्कुल ठीक करिए, कोई आपको नहीं रोक रहा है। आप सब कुछ ठीक करिए, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पर मेरा अभी आज का इस व्लॉग का मेन मोटिव था आपका इस इशू पे ध्यान दिलाना, जगत दीदी के इशू पे ध्यान दिलाना। हमारी मोनिका जी ने जो कहते हैं ना डिस्क्लोज़र किया है, बॉम्ब फोड़ा है, उस पे ध्यान लाना। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।